मैं कहा जी खाली बैठे हैं तो क्यों ना अपनी फैमिली के लिए जो है वो वीडियो बना दी जाए। तो कंटिन्यूएशन में चल रही है जी हमारा, पीछे जो हमारा इंटरनेशनल का हो चुका था दोहा और ये सही कई सारे राउंड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा नया सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाला है जो कि रहेगा इलेक्शन लॉ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, तो करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस के अंदर क्या बातचीत होगी ये देख लेते हैं। देखो इलेक्शन लॉ के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस हमें सबको पता है क्या क्या होती है, लेकिन थ्योरेटिकली देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। करप्ट प्रैक्टिसेस एट इलेक्शन आर प्रेजेंटली स्पेसिफाइड इन सेक्शन 123 ऑफ दी 1951 एक्ट। तो बड़ा आसान हो गया, 123 सेक्शन जो है वो 1951 इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर जो हमारा करप्ट प्रैक्टिसेस की बातचीत करी गई है। कह रहा है इलेक्टोरल ऑफेंसेस आर लेड डाउन बोथ इन आईपीसी एंड 1951 एक्ट। ठीक है जी, अब इसमें आईपीसी और दोनों के अंदर दिया हुआ है, लेकिन द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू क्लासेस इज दैट, मतलब आईपीसी और इलेक्शन वाले एक्ट के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। कह रहा है करप्ट प्रैक्टिसेस इज कमिटेड बाय अ कैंडिडेट और बाय समवन एल्स विद हिज कंसेंट, इट हैज इफेक्ट ऑन द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, whereas इलेक्टोरल ऑफेंस डज नॉट हैव सच फैटल बियरिंग ऑन द इलेक्टोरल रिजल्ट, मतलब इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है जी, तो वही चीज़ हो गई, करप्ट प्रैक्टिसेस होती है किसी कैंडिडेट के या उसके किसी और जानकार के थ्रू विद हिज कंसेंट, विदाउट कंसेंट नहीं, विद हिज कंसेंट, तो उस केस के अंदर इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट पे इफेक्ट आएगा। लेकिन इलेक्टोरल ऑफेंस के अंदर जो है वो ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो एक इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब कह रहा है एनी ग्रीवेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ करप्ट प्रैक्टिस कैन बी एजिटेटेड ओनली आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर एंड ओनली इन द इलेक्शन पिटीशन। बड़ा आसान हो गया, समझ आ गया जी। कोई भी ग्रीवेंस अगर तुम्हें कमीशन को देनी है रिलेटेड टू द करप्ट प्रैक्टिसेस, तो वो तुम तभी दे पाओगे जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा। ये हमें पहला समझ आ गई जी बात। बट द कमीशन ऑफ एन इलेक्टोरल ऑफेंस कैन बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एज सून एज इट इज कमिटेड। जैसे ही उनके पास पहुंची उसको जल्दी से जल्दी इलेक्शन कमीशन को जो है इसमें अपना कॉग्निजेंस, मतलब संज्ञान जो है अपना वो ले लेना है। अब आरपी एक्ट 1951 जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, फिर इसको मैं शॉर्ट में इलेक्शन एक्ट ही बोल देता हूँ भैया, कि इलेक्शन की बारे में बात हो रही है इसके अंदर, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इलेक्शन नहीं बोलते इसे, वो मैं अपनी समझ के लिए बोलता हूँ सिर्फ। तो आरपी एक्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस क्या दी हुई हैं देख लेते हैं। सेक्शन 123 के अंदर कह रहा है, जो हमें पीछे डिस्कस करा था कि आरपी एक्ट के अंदर 1951 के अंदर, जिसको मैं इलेक्शन एक्ट भी बोल देता हूँ, उसके अंदर 123 के अंदर क्या दिया हुआ, कह रहा है bribery, undue influence, appeal on the ground on religion, race, language, promoting, falling or hatred, publication of false statement etc. ये सारी चीजें जो है यहाँ पर 123 के अंदर आरपी एक्ट के अंदर जो है वो दी हुई है। अब इलेक्टोरल ऑफेंस क्या हुआ इसी के अंदर, आरपी एक्ट के अंदर ही इलेक्टोरल ऑफेंस के अंदर आता है सेक्शन 125 से 136 तक। अब ये क्या, आईपीसी के अंदर भी कुछ दिया हुआ है। अब ये तो सेक्शन तुम चाहो तो देख सकते हो, मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया। अगर तुम लोग और डीप स्टडी करना चाहते हो इस चीज़ के अंदर तो नेट पे लिख दो सेक्शन 125 से 36 क्या है, सेक्शन 123 को डिटेल में अगर तुम देखना चाहते हो तो वो क्या है। अब आईपीसी के अंदर जो है वो सेक्शन 171 का बी से लेके 171 के आई तक जो है यहाँ पर बातचीत करी गई है। अब देख लेते हैं आईपीसी के अंदर क्या क्या है। ठीक है जी, आईपीसी के अंदर कह रहा है करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है। पहला है ब्राइबरी, जिसको हम 171 का ई ऑफ आईपीसी बोलते हैं, मतलब सेक्शन है 171 ई फॉर एलिफेंट। ब्राइबरी कह रहा है अ गिफ्ट, ऑफर और प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिफिकेशन टू अ पर्सन टू स्टैंड, विदड्रॉ, नॉट टू विदड्रॉ बीइंग कैंडिडेट एन इलेक्शन। तो कुछ इस तरीके से कोई ग्रेटिफिकेशन दे दी, कोई चीज़, कोई गिफ्ट दे दिया या फिर कोई ऑफर दे दिया इस तरीके से, जिससे किस चीज़ के लिए ऑफर दिया कि भैया तू खड़ा मत होइयो इलेक्शन में, या फिर तू विदड्रॉ कर जाइयो, या फिर तू खड़ा हो, इस तरीके की कोई चीज़ है तो वो ब्राइबरी के कंसेप्ट में आ जाएगा, मतलब इसके डेफिनेशन में आ जाएगा। कह रहे द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी इज कमिटेड नॉट ओनली बाय अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द ग्रेटिफिकेशन बट ऑल्सो द पर्सन हु एक्सेप्ट द ग्रेटिफिकेशन। तो ये नहीं कि जिसने गिफ्ट दिया या जिसने ऑफर दिया है सिर्फ उसी के साइड से ऑफेंस हुआ है, मतलब जिस कैंडिडेट ने लिया है उसका ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करा है या ऑफर एक्सेप्ट करा है या गिफ्ट एक्सेप्ट करा है, उसके साइड से भी ऑफेंस माना जाएगा। Reward, gift, offer to give employment or promising entertainment or treating voters many constitute bribery if motive of allurant was to obtain favor in the election। वही चीज़ हो गई, कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई गिफ्ट या रिवॉर्ड ना दिया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑफर टू गिव एम्प्लॉयमेंट, अगर तू इस सिलेक्शन में नहीं खड़ा होगा तो मैं तुझे नौकरी पर रख लूँगा, या फिर तू सिलेक्शन पर खड़ा होगा तो मैं तुझे नौकरी पर रखूँगा, इस तरीके की कोई बातचीत है। मतलब मेन मोटिव जो है यहाँ पर इलेक्शन के उसमें मलेशियस होना चाहिए, तो हमारा मतलब खराब होना चाहिए इंटेंशन, तो वो चीज़ है। या फिर कोई फेवर ऑफ इलेक्शन लेना चाह रहा हो कि भाई ये बन जाएगा, ये तो अपना ही बंदा है, हमारा फेवर करेगा, हमारे काम करा दे, कुछ इस तरीके का मतलब इंटेंशन गलत होनी चाहिए तुम्हारी।
ठीक है जी, ब्राइबरी समझ आ गया। दूसरा है हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये क्या है जी? कह रहे ये सब हमने वैसे आईपीसी में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इट मीन्स एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट और बाय एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वही चीज़ हो गई। एग्जाम्पल हो सकता है थ्रेट्स ऑफ इंजरी, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, मतलब जिसका एक्सकल्शन बोल देते हैं, फ्रॉम एनी कास्ट और कम्युनिटी। इस तरीके की कोई चीज़ें, थ्रेट हो गया, कोई कास्ट कम्युनिटी का चक्कर तुमने डाल दिया, वो सब हो जाएगा इसके अंदर। तीसरा कह रहा है अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या कह रहा है? कह रहा है रिफ्रेन टू वोट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा। मतलब इस तरीके से तुमने उसको मना कर देगा, नहीं भैया तू इस कास्ट का या फिर तू इस रिलीजन का है, तू नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, या फिर कोई तेरी लैंग्वेज तेरे को हिंदी नहीं आती बोलनी, इंग्लिश नहीं बोलनी आती। अरे यार आइसोप्रोपाइल करेगा, सारी इंक फैल गई। चलो, यूज़ ऑफ रिलीजियस सिंबल ऑल्सो प्रोहिबिटेड, वही चीज़ हो गई। यूज़ ऑफ रिलीजियस सिंबल्स को भी जो है यहाँ पर प्रोहिबिट करा गया है। चलो, अब नीड फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अंदर क्या है जी? ये छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर लोकसभा इलेक्शन 25 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डजंट प्रिस्क्राइब द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन इन द कंट्री। तो हमारे यहाँ पर छोटा सा इसका आंसर हो गया। इसको तुम बड़ा भी लिख सकते हो नेट से ढूंढ कर, लेकिन मैंने छोटा सा, क्योंकि आउटपुट ये निकल रहा था पूरे, इतना बड़ा पढ़ने का मैंने पढ़ा था, और उसके अंदर यही छोटी सी लाइन निकल रही थी कि भैया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अंदर कोई भी ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी नहीं बताई गई कि तुम्हें अगर इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें इतना मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब तुम्हें 12वीं पास या ग्रेजुएशन होना चाहिए, तुमने लॉ करी होनी चाहिए, नहीं करी होनी चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, इस तरीके की कोई भी क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेजरली जो है वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये है अलग टॉपिक। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको अलग डालते हैं और इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ मैं। ठीक है जी। तो यही था वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। आई एम श्योर वीडियो अच्छी ही लगी होगी। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, कोई वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की। और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेगा, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स की जो वो लिंक दिए, जैसे कॉल फॉर ऐप का लिंक दिया जिसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ जिसके थ्रू आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। बाकी वे सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। वो सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक फॉर बी बनेगा, प्रीति साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। और वीडियो कंटिन्यू ही रखना हूँ मैं। कौन सा करना था हमने? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना। चलो कंटिन्यू रख रहा हूँ इसे।